हाय एवरीवन, आर्या टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश आर्या, हाजिर हूं आप लोगों के बीच एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन क्लास लेकर, जिस पर आज हम लोग देखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स को समझने के पहले अर्थमेटिक के अंदर डिवीजन संबंधी बहुत ही कॉमन यूज होने वाली जो रूल्स है उस रूल को हम लोग देखें, ताकि डिवीजन एल्गोरिथम को समझना आसान हो जाए। अर्थमेटिक में हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमने रियल नंबर्स में इस रूल की चर्चा की थी। तो ये रूल कहता है कि फॉर एनी given two positive integers a and b where a greater than b, there exist two whole unique positive integer q and r satisfying the condition। कौन सी कंडीशन? तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। तो ये यूक्लिडियन लेमा कहता है कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए दो अन्य इंटीजर्स क्यू एंड आर ऐसे लाइज करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं कि वो सेटिस्फाई करते हैं कंडीशन a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अर्थात दो पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, जहां की a जो है बड़ी है b से, तो a एंड b को अगर एक बड़ी वाली को अगर छोटी वाली से डिवाइड किया जाए तो उसके कंडीशन में दो ऐसे होल इंटीजर्स q एंड r आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो कि हम लोग कॉमनली जानते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। जहां की a क्या है? डिविडेंड है, b क्या है? डिवाइजर है, q क्या है? कोसेंट है, और r क्या है? रिमाइंडर है। और ये जो r रिमाइंडर है, इसकी जो पॉसिबल वैल्यू होती है वो या तो रिमाइंडर 0 हो सकती है या 0 से बड़ी, बट b जो डिवाइजर है उससे छोटी होती है। तो ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, ये किसी भी अर्थमेटिक के अंदर किसी भी दो इंटीजर्स पे लागू होती है। अगर बड़ी इंटीजर को छोटी जगह, जैसे ही हम बड़ी इंटीजर को छोटी जगह डिवाइड करते हैं, तो उस केस में जो बड़ी इंटीजर है वो डिविडेंड है, और छोटी इंटीजर जो है जिससे हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर है। और जब डिवाइड करते हैं बड़ी को छोटी से, तो वहां पे एक कोसेंट कुछ आता है और फिर कुछ रिमाइंडर आता है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उस केस में r की वैल्यू 0 हो जाती है, और रिमाइंडर जो है कुछ समथिंग आता है, तो यानी कि वो जो रिमाइंडर है वो या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी, बट जो डिवाइजर है उससे छोटी होती है। तो यहां पर ये जो अर्थमेटिक के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं, ये डिवीजन संबंधी जो ऑपरेशन होते हैं, ये नंबर्स पे होती है। लेकिन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स में, यानी कि अलजेब्रा के अंदर, अब बात करें अलजेब्रा के अंदर, ये यहाँ पे ये अर्थमेटिक के अंदर जो डिवीजन संबंधी जो ऑपरेशन होती है वो इंटीजर्स पे होती है, और अलजेब्रा के अंदर जो डिवीजन संबंधी जो ऑपरेशन होती है वो क्या किस पे होती है? पॉलिनोमियल्स पे। तो अलजेब्रा के अंदर ये कंडीशन कैसे फॉलो होगी? जहां पे नंबर्स होगी, यहाँ पे क्या होगी? पॉलिनोमियल्स होंगी। तो यहाँ पे अलजेब्रा के अंदर ये डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स कहता है कि फॉर
any given polynomials px and gx, px एंड gx, जैसा कि इसमें कहा कि इसमें इंटीजर्स पे होती है, तो इसमें a एंड b दो इंटीजर्स है, जो a बड़ा है b से, तो यहाँ पे जो px पॉलिनोमियल है और जो gx पॉलिनोमियल है, तो px पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो बड़ी होगी gx पॉलिनोमियल के डिग्री से। तो ये दोनों पॉलिनोमियल्स पे अगर ये दिए हो तो यहाँ पे डिवीजन संबंधी रूल जो लगता है वो कहता है कि फॉर एनी गिवन पॉलिनोमियल्स px एंड gx देयर एग्जिस्ट another polynomial qx and rx satisfying the condition px is equal to gx into qx प्लस rx। सेम इस यहाँ पे जो ऑपरेशन जो नंबर्स पे होती है, और यहाँ पे हम कहते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जहाँ की जो रिमाइंडर है वो या तो जीरो हो सकती है या जीरो से बड़ी, लेकिन जो डिवाइजर है उससे छोटी होगी। तो यहाँ पे नंबर्स के बजाय यहाँ क्या होती है, पॉलिनोमियल्स होती है। तो दो पॉलिनोमियल्स यहाँ px एंड gx है, तो px बड़ी पॉलिनोमियल है, डिग्री बड़ी डिग्री की पॉलिनोमियल है, छोटी डिग्री की पॉलिनोमियल है। तो px को जैसे ही gx से डिवाइड करेंगे तो दो अन्य पॉलिनोमियल्स qx एंड rx आएगी, वो सेटिस्फाई करेंगे किस कंडीशन को, इस कंडीशन को px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। यानी कि हम कह सकते हैं कि डिविडेंड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिवाइजर पॉलिनोमियल इनटू क्वोशिएंट पॉलिनोमियल प्लस रिमाइंडर पॉलिनोमियल। अब जिस तरीके से हमने अर्थमेटिक के केस में कहा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जहां की रिमाइंडर की वैल्यू जो है या तो जीरो या जीरो से बड़ी लेकिन डिवाइजर से छोटी होगी, यानी जब a को b से जब डिवाइड करेंगे तो या तो कंप्लीट टर्मिनेट होने पे रिमाइंडर जीरो हो जाएगी, या टर्मिनेट नहीं होने पे जो रिमाइंडर आएगी उसकी वैल्यू जीरो से बड़ी लेकिन जो डिवाइजर है उससे छोटी आएगी। तो इसमें भी जब कंप्लीट टर्मिनेट होगी तो वहां पे वेयर क्या हो जाएगा, वेयर जो rx है, जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल है rx, उसकी वैल्यू या तो जीरो हो सकती है, किस केस में, जब कंप्लीट जो px पॉलिनोमियल है वो gx से डिवाइड होकर कंप्लीट टर्मिनेट होती है, तो वहां पे जो rx पॉलिनोमियल है वो तो जीरो हो सकती है, या जीरो नहीं होगी तब क्या हो सकती है, डिग्री ऑफ जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल rx है, rx की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, rx की जो डिग्री होगी वो लेस देन डिग्री ऑफ gx। जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, जो डिवाइजर पॉलिनोमियल की डिग्री से क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो अर्थमेटिक के केस में, नंबर के केस में हम लोग जब डिवाइड कर रहे हैं तो जो यहाँ पे a इक्वल टू b प्लस r, तो जहाँ रिमाइंडर की जो वैल्यू है या तो जीरो या जीरो से बड़ी लेकिन डिवाइजर से छोटी, तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, या तो रिमाइंडर जीरो होगा या जो डिग्री जो rx होगी, जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर पॉलिनोमियल। तो यही जो रूल है, दिस रूल is known as division
डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, यही जो रूल है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स के नाम से जानी जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है अलजेब्रा के अंदर पॉलिनोमियल्स के लिए और अर्थमेटिक के अंदर नंबर्स के लिए। तो आइए अब देखते हैं ये जो रूल है ये पॉलिनोमियल्स पे कैसे लागू होती है। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कोई भी दो पॉलिनोमियल्स है, बड़ी पॉलिनोमियल को छोटी पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो वहां पे n में दो पॉलिनोमियल्स क्यूएक्स एंड आरएक्स आएंगे, यानी कि क्वेश्चन में रिमाइंडर आएंगे जो कि इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। डिविडेंड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिवाइडेड पॉलिनोमियल इनटू क्वोशिएंट पॉलिनोमियल प्लस रिमाइंडर पॉलिनोमियल, और जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल होगी या तो वो जीरो होगी या जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो लेस देन डिवाइडेड पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो आइए इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स को समझते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया, डिवाइड 5x³ माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14 बाई 3 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। यानी कि ये एक पॉलिनोमियल है जो डिग्री 3 की पॉलिनोमियल है और इसको डिवाइड करना है एक और अनदर पॉलिनोमियल से जो है 3 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर, यानी डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है, और यहां पर जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसको वेरीफाई करते हैं। तो हमने डिवीजन एल्गोरिथम में देखा फ्रॉम डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल में हमने देखा कि जो px होती है, जो डिवीजन पॉलिनोमियल होती है, वो होती है डिवाइडेड पॉलिनोमियल यानी gx प्लस इनटू क्वोशिएंट पॉलिनोमियल यानी qx प्लस रिमाइंडर पॉलिनोमियल यानी कि rx। और जहां पे जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल है वो या तो जीरो हो सकती है और अगर जीरो नहीं होगी तो इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। ये है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स कि जो डिवीजन px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx वेयर rx इज इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ rx लेस देन डिग्री ऑफ gx। तो इस हिसाब से हमारा जो यहाँ पे जो बड़ी पॉलिनोमियल है 5x³ माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14, ये हो जाएगी px यानी कि डिवीजन पॉलिनोमियल। तो फ्रॉम क्वेश्चन हमारे पास है वी हैव क्या है, px हमारे पास गिवन है। px क्या है 5x³ माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14, और जो इसको डिवाइड किया जाता है यानी जो डिवाइजर है वो है gx। तो gx की जो वैल्यू है वो है 3 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर। अब ये जो gx है ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, ये डिग्री 2 का है पॉलिनोमियल, लेकिन ये डिग्री 2 के प्रॉपर ऑर्डर जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ऑर्डर में नहीं, तो इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे, यानी जो बड़ी जो हायर पावर की जो वेरिएबल है उसको पहले करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर उसके बाद माइनस 2x प्लस 3, ये हो गई प्रॉपर ऑर्डर में। तो हमारे पास अब क्या है, px और gx हमारे पास है, यानी कि डिवीजन पॉलिनोमियल हमारे पास है और डिवाइडेड पॉलिनोमियल हमारे पास है। अब इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड px बाई
डिवाइजर पॉलिनोमियल gx। अब px को हम लोग क्या करेंगे, gx से डिवाइड कर दे। तो यहां पे हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर दें, जो हमारा है gx एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब इसको हम लोग डिवाइड कर दें, किसको, बड़ी पॉलिनोमियल px को, यानी 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14। अब यहाँ पे जो डिवाइजर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम लाने हैं 5x क्यूब, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और x क्यूब लाने के लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम लोग इसको करेंगे 5x से मल्टीप्लाइड। अब इस पूरे डिवाइजर को हम लोग क्या करेंगे, 5x से मल्टीप्लाइड करेंगे। तो यहाँ से 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5x क्यूब, इसको 5x मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 5 टू 10 माइनस 10 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। फिर ये 5 से मल्टीप्लाई होगा 3, तो 3 5 जा 15 इंटू एक्स 15x। अब ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस होगी तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब ये हो गई कैंसिल। अब ये कितनी हो गई, 13x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर, तो कितनी हो गई है, माइनस 3x स्क्वायर। और ये 21x माइनस 15x, यानी कि माइनस प्लस 6x, और फिर ये माइनस 14 यहाँ पे आ गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 3x स्क्वायर लाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दे। तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और ये माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6 और x तो प्लस 6x, और ये माइनस 3 से ये मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9। फिर ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो ये प्लस। अब ये हो गया कैंसिल। अब ये प्लस 6x माइनस 6x भी कैंसिल हो गया। अब ये माइनस 14 और प्लस 9 यानी माइनस 5। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या आ गई, यहाँ पे जो रिमाइंडर आ गई वो हो गई रिमाइंडर, यानी कि RX वो आ गई माइनस 5। RX क्या आ गई, माइनस 5। अब तो हमारे को अब क्या प्राप्त हुआ, जैसे ही हम लोग px को gx से डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारा जो डिविडेंड वो यहाँ जो हमारा कोसेंट है वो आ गया, और जो रिमाइंडर है वो आ गया। तो अब हम लोग वेरीफाई करें, डिवाइड px बाई gx, वी गेट क्या क्या हमको मिल गया, qx मिल गया। qx क्या मिला, कोसेंट 5x माइनस 3, और जो हमारा RX है वो है माइनस 5। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो RX है ये कांस्टेंट है माइनस 5, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री ऑफ RX क्या हो गई, डिग्री ऑफ RX यहाँ पे क्या हो गई, 0। क्योंकि पॉलिनोमियल्स के अंदर डिग्री क्या डिफाइन करती है, डिग्री इंडिकेट करती है हायर पावर ऑफ वेरिएबल अंडर पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल यहाँ पे माइनस 5 कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल तो है ही नहीं इसमें, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई, 0। तो ये जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 0। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, वी ऑब्जर्व दैट डिग्री ऑफ RX जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल है वो लेस देन आया डिग्री ऑफ GX। जो हमारा GX है, जो GX है, GX क्या है, डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है, यहाँ डिग्री 2 है, और जो RX की डिग्री है वो 0 है, यानी कि जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, लेस देन हो गई डिवाइजर पॉलिनोमियल की डिग्री से। तो ये जो कंडीशन यहाँ पे जो कहता है कि या तो रिमाइंडर 0 होगा या पॉलिनोमियल के अंदर, या डिग्री ऑफ जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल होगी वो डिग्री ऑफ GX से छोटी होगी। तो वो यहाँ पे क्लियर फॉलो हो रहा है। अब हम लोग देखें
कि ये जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स है ये वेरीफाई हुआ कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग निकाल लें इसका gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल लें। gx, तो gx क्या है, gx हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये हमारा gx है, इंटू जो हमारा qx जो आया, qx की जो वैल्यू आई 5x माइनस 3, qx पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आई यानी क्वोशिएंट पॉलिनोमियल की वैल्यू आई क्या आ गई 5x माइनस 3, 5x माइनस 3, अब प्लस जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल है rx वो उसकी वैल्यू कितनी आ गई -5। इसको हम लोग अगर सॉल्व कर ले तो ये 5x से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा 5x क्यूब, फिर ये माइनस 10x स्क्वायर, फिर ये प्लस 15x, फिर -3 से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x और फिर प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 और ये प्लस माइनस माइनस 5। अब इसको हम लोग सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगी 5x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या हो गई माइनस 13x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 6x प्लस 21x और माइनस 5 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 14, जो कि हम लोग देख सकते हैं ये जो px आ गई px 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14, तो 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14, ये क्या आ गई, ये क्या आ गई px की वैल्यू आ गई px यानी इक्वल टू px। तो यहां से हम देख सकते हैं कि फाइनली हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा gx है इंटू qx, gx इंटू qx प्लस rx इज इक्वल टू px जो है वो वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। तो इस तरह से जो पॉलिनोमियल के अंदर जो डिवीजन एल्गोरिथम है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, किसी भी दो पॉलिनोमियल्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो निश्चित रूप से फॉलो होता है जिस तरीके से अर्थमेटिक के अंदर किसी भी दो नंबर्स पे हम लोग जब डिवीजन अप्लाई करते हैं, जब दो नंबर्स को हम लोग बड़ी नंबर्स को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो वहां पे डिविडेंड इक्वल डिवाइडेंड इक्वल टू रिमाइंडर यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉलो होता है। तो ठीक उसी तरीके से अलजेब्रा के अंदर पॉलिनोमियल में डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स किसी भी दो पॉलिनोमियल्स पे फॉलो होता है जब हम बड़ी पॉलिनोमियल को छोटी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन करेंगे अगले वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों को शेयर करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।